नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली कट ऑफ के लेके और रिजल्ट जाहिर सी बात है कब आ जाएगा और ऑफिशियल आंसर की इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाला है और यहाँ पे जो एक शब्द को देख रहे हैं भाई बिल्कुल सही देख रहे हैं, जो कि बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। तो इसके पीछे का रीज़न भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी आपका जो पेचे एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 13 सितंबर 2025 को, है ना। और इसमें देखा जाए तो 1 लाख, सही सुन रहे हैं आप, 1 लाख लगभग 60,000 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दिए ही नहीं, है ना। तो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए हैं लगभग 2.25 लाख के आसपास में मान के चलिए, ठीक है। अब इसके पीछे का मैं थोड़ा सा कहानी, अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ऑफिशियल जो है ऑफिशियल आंसर की कब आ जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं कट ऑफ आखिर कम क्यों जाएगा। तो डेफिनेटली आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए, जो कि कट ऑफ जाने का जो रीज़न है, कम जाने का रीज़न भी होना चाहिए ना। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको डेटा एक बता दे रहा हूँ, ये डेटा देख लीजिए, नहीं कोई बताएगा, यूट्यूब पे आपको देखिएगा भी नहीं। आप देखो इस बार का जो 150 क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, 150 जो क्वेश्चन आया था, 150 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कितना था, इसमें 42 क्वेश्चन था। कितना था? 42 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं इसमें बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स भी मैं शामिल कर दिया हूँ, तो 42 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। अगर यहाँ पे मैं साइंस की बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो साइंस का भी देखा जाए तो 28 क्वेश्चन साइंस का था, है ना, 28 क्वेश्चन साइंस का था। और मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर लूँ तो हिस्ट्री में आप सबको पता है कि इसमें 3 सेक्शन है। तो एंशिएंट हो गया आप लोग का, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो एंशिएंट से क्वेश्चन की संख्या कम था। जो प्राचीन भारत के इतिहास की मैं बात करूँ तो यहाँ से 5 क्वेश्चन था, यहाँ से भी लगभग 5 क्वेश्चन था। और अगर मैं मॉडर्न की बात कर लूँ तो यहाँ से 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था। अभी मैं दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कट ऑफ एक एक पॉइंट बताऊंगा। और पिछले साल भी 70 बीपीएससी में आपने देखा होगा जो कट ऑफ बताया वो लगभग उसी के आसपास में गया था। अब आ जाते हैं भाई, अगला सेक्शन है वो है यहाँ पे पोल साइंस का, पॉलिटी का। पॉलिटी की बात कर लो तो यहाँ से 15 क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे अगला जो सेक्शन मैं मेंशन कर देता हूँ ये है ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देखो भाई, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है 12 था, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन की संख्या की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन था। हमेशा कम आता। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि भाई करंट अफेयर्स में जोड़ के पूछ लिया था। उसके बाद अगला एक सेक्शन और है मैथ्स का, मैथ्स प्लस रीजनिंग का। यहाँ से 10 क्वेश्चन था, तो रीजनिंग का ही ज़्यादा क्वेश्चन था, आपको पता होगा 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग का ही था, है ना। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन था। अब देखो ये तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि पेपर टफ था करंट अफेयर्स वाला, हाँ। लेकिन करंट अफेयर्स यहाँ पे 42 में से लगभग जो है 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखेंगे आप, काउंट करिएगा तो 1 लाइनर ही था, ठीक है, और आप बना सकते थे। उसके बाद साइंस की मैं बात करूँ तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा नॉमरिकल दिया था, कुछ क्वेश्चन जो नॉमरिकल दिया था वो सीधे सीधे क्वेश्चन था, है ना। तो 28 में से मान के चलो कि भाई आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे 15 लाओगे, मुझे पता है। हिस्ट्री की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो ये 30 में से आप जाहिर सी बात है 20 लाओगे, है ना। चूँकि आप इस लेवल का तैयारी किए हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से नंबर चुरा सकते हैं, निकाल सकते हैं। पॉलिटी का नो डाउट बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन मान के चलिए ना कि भाई आप यहाँ पे 8 क्वेश्चन तो निकाले ही होंगे, है ना। आपने लगभग तैयारी जो की है अच्छे से की है। तो ये दोनों एरिया है आप जो देख रहे हैं ज्योग्राफी का, लगभग 17 क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी और दोनों मिला के। तो मान के चलिए कि यहाँ से भी आप जो है 10 नंबर निकालने के मोड में होंगे। मैथ्स और रीजनिंग में जाहिर सी बात है आप यहाँ से क्या करेंगे, एक एवरेज स्टूडेंट भी होंगे तो ऊपर भी लगभग 6 से 7 नंबर तो आप निकाले ही होंगे। और बिहार स्पेशल की बात कर लो, है ना, तो बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, है ना। बिहार की ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ से फ्रेंड्स इस बार जो है 8 क्वेश्चन था। तो 8 में से जाहिर सी बात है यहाँ से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे, ठीक है। बाकी बिहार का करंट अफेयर्स यहाँ पे ही मेंशन कर दिया हूँ, देखो इसलिए मैं यहाँ पे 15 नंबर ही लिखा हूँ, है ना। आप साइंस में 15 नहीं बोला हूँ कि भाई इतना तो ला ही सकते हो। अब सबको काउंट करिएगा। देखो बाकी जो बिहार का ज्योग्राफी है इसी में मैं मेंशन कर दिया हूँ। ये जो आप हिस्ट्री देख रहे हैं ना, ये बिहार का हिस्ट्री मिला के लगभग 30 क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, सबको काउंट करिए ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट का 15, साइंस का 15, उसके बाद हिस्ट्री में तीनों सेक्शन मेंशन करके मैं लिख दिया हूँ 20, है ना। पोल साइंस का आप यहाँ पे कर लो भाई कितना, तो पोल साइंस में 15 क्वेश्चन है ना, तो कितना मैं लिखा हूँ, 15 में से 8 ही लिखा हूँ क्या,
चलो मान के चल रहे हो कि 8 ही आपने सही किया, क्योंकि अच्छा लेवल था, तो मान के चलते हैं कि भाई 8 ही आपने किया है। ज्योग्राफी में मान के चलिए 10, ठीक है। और मैथ्स प्लस रीजनिंग में जाहिर सी बात है आपने क्या किया है, मान को चलो 7 यहाँ से किया है। और बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से भी आपको मैं ये लेके चलता हूँ कि चलो 6 ही मान के चलता हूँ, ठीक है, 6। और इतना जो लोग नंबर ला रहे हैं तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक था, तब आप इतना नंबर लाते हो। आप क्या कर लो, यहाँ पे मैं पॉलिटी का ना 10 कर देता हूँ, ठीक है। पॉलिटी 10 करने वाला था यार, है ना, पॉलिटी को 10 कर लो। यहाँ पे पोल साइंस का आप 10 कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबको काउंट करिए। अब यहाँ पे सबको काउंट करिएगा तो 15 दूना 30, 20 50, 10 60, 10 70, 70 और 7 6 13, है ना, लगभग 83 नंबर पे आप पहुँच रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये जो करंट अफेयर्स देखो 15 ही, और आपने देखा करंट अफेयर्स का मैंने नोट्स दिया था, और जो लोग मेरे साथ पढ़े थे करंट अफेयर्स, लगभग यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आया है, टू द पॉइंट में आपको दिखाया भी था। अगर बिलीव नहीं है तो वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि यार काम किया जाता है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, और यही कारण है कि आपके सामने जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे सारे क्वेश्चन वहीं से होता है। माँ की हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग 95% क्वेश्चन नोट से है, क्लास में जो आपको दिया गया, हाँ डीप में पढ़ाया जाता है। पॉलिटी का सारे क्वेश्चन वहीं से है जो दिया गया है, एक या दो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट वे में देखेगा। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, 17 में 17 क्वेश्चन वहीं से है। साइंस में फिजिक्स में देखा जाए तो टॉपिक तो मैं सारे पढ़ाया हूँ, लेकिन जो नॉमरिकल पूछा था तो कुछ टॉपिक का नॉमरिकल नहीं करवाया था, लेकिन बाकी टॉपिक का नॉमरिकल करवाया था। तो यहाँ से भी देखा जाए तो 20+ क्वेश्चन डायरेक्टली है। बिहार स्पेशल के तो सारे क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग का 10 में 10 सारे है जो पढ़ाया गया है फाउंडेशन बैच में वहीं से। खैर अभी उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कितना आ रहा है, 83 नंबर आ रहा है। 83 नंबर भाई जाहिर सी बात है आपने इतना क्वेश्चन करके आया है, ये मैं सही एक्यूरेसी की बात बता रहा हूँ, 100% आपका इतना आ रहा है। अब कहिएगा सर ठीक है, अब कट ऑफ क्या हो सकता है ये बता दीजिए। और ये इतना क्वेश्चन कम सही करने का रीजन क्या है कि क्वेश्चन लेंदी, साथ में करंट अफेयर्स सबको चकमा दिया, साइंस भी कहीं ना कहीं चकमा दिया, पॉलिटी भी चकमा दिया, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन भी चकमा दिया है लोगों को, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत सारे लोगों को समस्या हुआ है। आप कहिएगा क्या 83 जाएगा कट ऑफ? नहीं, पहले अभी आप तो देखिए। अच्छा इससे पहले हम आपके लिए चूँकि अभी मेंस का बैच बहुत जल्द जो है आंसर राइटिंग का बैच शुरू हो जाएगा, चूँकि आप बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे सर मेरा एग्जाम किसी कारण बस अच्छा नहीं गया है, या फिर गया भी है तो जाहिर सी बात है ये भी एक ऑफिसर का पोस्ट ही है AETU का, तो आप जाहिर सी बात है फॉर्म भरे होंगे, तो आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो आप यहाँ पर सही जगह आए हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ध्यान रहे ये जो फ़ी है आज भर के लिए ही है, मात्र 999, इसका फ़ी बढ़ जाएगा। इसमें आपको सारे सेक्शन है ना, GA का, मैथ रीजनिंग का, और ये जो आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश कंप्लीट ये कोर्स है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ्स रीजनिंग, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे कवर करवाया जा रहा है। सबको हैंड रिटन नोट्स, वीडियो क्लासेस, सब कुछ मिलेगा एकदम जीरो से, ठीक है। और सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाती है ये BPSC का जो पैटर्न है उस पर आधारित है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे ये ऑफर आज भर के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ये नंबर है 9341766130। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं तो कहूँगा कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इस नंबर पे 7319924130 इस नंबर पर आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑफर मैं पूर्ण कर रहा हूँ, सीमित समय के लिए है, सॉरी सीमित समय के लिए आज ही भर के लिए ऑफर है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा 9th में शूट हो रहा है, तो मतलब कि ये अगले 12 घंटे के लिए, ठीक है। ये मैं इसका जो ऑफर फ़ी है एक्सटेंड कर दिया हूँ, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से कर लो, है ना। इसके बाद इसका फ़ी 1499 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ आखिर क्या जाएगा। तो ये तो एनालिसिस देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं भाई कट ऑफ, चूँकि उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऑफिशियल आंसर की भी कब जारी होगा, और साथ में रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं भाई कि 71st BPSC का जो प्री का कट ऑफ है ना, आपके पेचे एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप सब लोग जानते ही हैं, और आपने देखा होगा 68, 69, 70 में जो कट ऑफ मैं बताया हूँ, तो उसी के आसपास में कट ऑफ गया भी है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। कौन क्या बता रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। आपने एनालिसिस देख भी लिया, मैंने आपको किस आधार पे ये सारी चीज़ें बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मैं अलग अलग कैटेगरी मेंशन कर देता हूँ, जरा सा देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल, ठीक है। पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे मेल और फीमेल मेंशन कर देता हूँ। ये है भाई जनरल,
अब देखो भाई जनरल, उसके बाद यहाँ पे EWS, बहुत मेहनत से भाई कटअप बनाया हूँ आप लोगों के लिए। OBC, EBC, SC, ST, बाकी कैटेगरी में मैं बता दूंगा, है ना, जैसे OH है, HI है, सबके लेके मैं चर्चा कर लूँगा। अब यहाँ पे ज़रा सा देख लीजिएगा, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में लगे अट्रैक्टिव, है ना। चलो, जनरल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो अगर आप कितने से 83 से लेके 85 के बीच में है तो आप पूरे तरीके से मेंस एग्ज़ाम में तैयारी में लग जाइए। मेल का मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं पे मैं फीमेल की बात कर लूँ तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, आप 71 से लेके 72 के बीच में है, 73 के बीच में है, तो डेफिनेटली आपको मेंस में लगना चाहिए। चूँकि आगे भी है 72 पे 72 भी PPSC भी है ना, तो चूँकि उसमें भी वैकेंसी ठीक ठाक रहने वाला है, कुछ पोस्ट जाहिर सी बात है इसमें जुड़ने वाला था, तो नहीं जुड़ा है तो जाहिर सी बात है इसमें रहेगा, अच्छी खासी इसमें भी ठीक ठाक सीट रहने वाला है। खैर अभी जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। EWS कैंडिडेट की मैं बात कर लूँ तो भाई अगर आपके पास 75 से लेकर 77 के बीच में है, देखो भाई यहाँ पे प्लस माइनस 2 मार्क्स आप ये ध्यान में रख के चलिए, मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है। फीमेल की बात कर लूँ तो अगर आप 67 से लेकर 69 के बीच में है, डेफिनेटली आपको मेंस में लगना चाहिए, आंसर राइटिंग करना चाहिए, मेंस का पूरी तरीके से सिलेबस को कवर करना चाहिए। उसके बाद अगर आप जो है OBC कैंडिडेट है, ठीक है ना, तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, 77 से लेके 79 के बीच में हो, मैं मेल का बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मेंस में लग जाओ। फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सबको पता है इसका मार्क्स कट ऑफ कम जाएगा, 64 से 67 के बीच में है, 66 के बीच में है, डेफिनेटली आप जो है 64 से 66 है। अगला है यहाँ पे EBC। आप कहिएगा सर EBC में आप तो बहुत ज़्यादा नंबर कम कर दिए। भैया बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कम किया हूँ, ठीक है, उसी के आसपास में ये रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 75 से लेके 78 के बीच में है। देखो यहाँ पे मैं प्लस माइनस 2 नंबर लिखा हूँ, अगर इसके आसपास में है डेफिनेटली आपको मीन्स में लगना चाहिए, ठीक है ना। और फीमेल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप 62 से लेके आप यहाँ पे 64 के बीच में हो, डेफिनेटली आप मेंस का प्रिपरेशन करो। SC की मैं बात कर लूँ तो जरा सा देख लो भाई, SC मेल और फीमेल मैं दोनों बता रहा हूँ, SC ST। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे, मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, जो करंट अफेयर्स का जो कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, तो अभी चर्चा करेंगे, उसमें भी बाद में करेंगे, ठीक है। देखो भाई SC अगर आप मेल हो और आप जो है लगभग 68 से लेके 66 मान के चलिए ना भैया, नहीं 68 से लेके 70 के बीच में हो तो डेफिनेटली आप मेंस में लग जाओ। ये फीमेल की बात कर लूँ तो भाई देखो 58 से 62 के बीच में हो तो आप लग जाओ तैयारी में। ST का कम जाता है SC के कंपेयर में, आप जाके देखना, और मैंने पहले भी बताया था। तो अगर आप जो है 67 से लेके 1-2 नंबर कम रहता है, तो 67 से लेकर 69 के बीच में हो, मेल हो, तो मेंस में लग जाओ। और फीमेल जो है अगर आप 55 प्लस है तो आपको मेंस में लग जाना चाहिए प्रिपरेशन में। देखो भाई ये नेगेटिव कार्ड के मैं बोला हूँ, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का जो मेरा प्रोडिक्शन है ये है, और आपने पिछले बार देखा भी था, जो मैं एक्सपेक्टेड आपको कटअप बताता हूँ तो लगभग उसी के आसपास में जाता भी है। और किस आधार पे मैं बोला हूँ आपने देख ही लिया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ था, टाइम मैनेजमेंट आप करना ज़रूरी है, स्टूडेंट की संख्या भी जाहिर सी बात है कम है, जितना अपेयर होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग देख ही लिए हैं, बाकी आप सभी समझदार हैं, अलग अलग जगह देख रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारी चीज़ें बताया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर की कब आ जाएगा, है ना, BPSC का, तो ये तो क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने आप पिछले डेटा भी आपने देखा होगा, तो आंसर की जो है बहुत जल्द इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द आप समझिए ये अपलोड हो जाता है, और 1 महीना के अंदर में रिजल्ट भी ये प्री का जारी कर देता है, ठीक है। मेंस लगभग जो एक्सपेक्टेड है दिसंबर के लास्ट या जनवरी के आसपास में, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग का मेंस होगा, ठीक है। तो एकदम तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है ना, आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपका ठीक ठाक भी एग्ज़ाम गया है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं BPSC AEDO के लिए प्रिपरेशन करूँ, AEDO, और एक जो पद है पोस्ट है BSSC ASO। देखो भाई BSSC ASO की बात कर लो, जिसमें सीटों की संख्या आप देखेंगे तो 1064 पोस्ट है, और ये लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है। और ये एक ऐसा पोस्ट है कि आपने BPSC में बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जो कि लेवल 7 का है, तो यहाँ पे मैं 2 पोस्ट को छोड़ दूँ, और DSP का और SDM का, तो बाकी जो पोस्ट है उससे तो जाहिर से बात है ये क्रीम पोस्ट है, ये 1064 आप देख रहे हो। तो साथ में ये AEDO का 935 पोस्ट है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये भी लेवल 5 का, लेवल 5 में तो रखा गया है, लेकिन यार एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट है। कुछ लोग बोल रहे थे सर कलर वाली पोस्ट है, भैया कलर वाली पोस्ट नहीं है, 1 साल के बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, लेवल 6-7 में आप चले जाएंगे, 1 से 1.5 साल के बाद,
ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है और लगभग देखा जाए तो 2000 के आसपास में ये दोनों मिला के मैं बात कर लूँ तो है। गोल्डन चांस है इन केस अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, सॉरी अच्छा नहीं गया है, 70 बीपीएससी सॉरी 74 बीपीएससी, जाहिर सी बात है आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 72 होगा, 73 होगा। लेकिन अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो ये चूंकि ये दोनों भर्ती की मैं बात कर लूँ तो उससे पहले अब थोड़ा सा एएसओ में लेट हो भी सकता है, वो भी इसमें भी लेट नहीं होगा जो कि सारे प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन ये जो बीपीएससी एईडीयू है, जाहिर सी बात है ये आपको अगले 3 से 4 महीना में ज्वाइनिंग करवा लेगा, ठीक है ना। जब तक आपका मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप इसमें ज्वाइनिंग कर लोगे, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है। तो गोल्डन चांस है, मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। एग्जाम अच्छा गया है, खराब गया है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, सबके साथ होता है ना। तो आप अपने जो आपके एरिया वीक है उस पर काम करिए। कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैंने कहीं ना कहीं गलती किया हूँ, या फिर जो एग्ज़ाम की डिमांड है मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो आप सारे सब्जेक्ट को पूरा करिए, अच्छे से करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ में मैं तो खुद जो है, चूँकि ये जो जर्नी है ना, इसमें एक सही मेंटर को होना जरूरी है, जो जिनके पास एक्सपीरियंस हो, है ना। आप सब कुछ आप देख ही रहे हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे स्कोर भी किए हैं इस बार भी, क्योंकि मैंने जो कंटेंट दिया हूँ, हाँ मेहनत मैं करवाता हूँ, जो भी कंटेंट देता हूँ आपने देखा, करंट अफेयर्स बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इधर उधर किया, और आपने देख ही लिया कि भाई जितने करंट अफेयर्स, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ से क्वेश्चन लड़ा, कहीं नहीं लड़ा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई काम किया जाता है, और चाहे करंट अफेयर्स पे हो। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई सतही ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, और यही कारण है कि क्वेश्चन आता है ना। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपका इजी क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, और टफ क्वेश्चन भी बनेगा। तो यही है अप्रोच आपका होना चाहिए। हाँ, जो लोग उस बैच में आना चाहते हो और यहाँ पे एईडीओ या फिर बीएसएस सीजल 4 आ सकते हो। आज भर के लिए इसका जो फी मैं कर दिया हूँ 999, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बाकी आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन जो एग्जाम की डिमांड है इसको फुलफिल करिए, और अपनी जो आपके एरिया वीक है उस पर काम करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, और हाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, देखो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा मिलेगा कि जो भी अपडेट और जो भी स्टडी मटेरियल होता है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, और करंट अफेयर्स का पीडीएफ कुछ लोग मांग रहे थे, ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है। जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।